हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। जितना आपको नेचुरली मैच करती है उतना ही लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रेयर मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग, आप किसी से ले सकते हैं। जब मुझे एंजल्स की कोई एंजल्स के द्वारा जब मुझे बोला जाएगा तब मैं करना शुरू करूँगी। मैं करती नहीं हूँ अभी, ठीक है। तो आप जिनसे भी चाहे ले सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कमेंट बॉक्स में अगेन वही रिक्वेस्ट, कुछ ना कुछ लिख दीजिए। जिन्हें भी आप मानते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को, जिन्हें भी आप मानते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें आप लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। What do you need to release? Don't let pride get in your way. Don't let your past hold you back. Okay. Surrender to the divine. A new start is coming. Bottom of the deck is be bold and make the first move. Okay. तो चलिए अब देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी। आपको बोल्डली यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट मूव लेने के लिए बोला जा रहा है, बोल्ड रहने के लिए बोला जा रहा है। और आप कर सकते हैं। किन्हीं कारणों से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जरूर है जो आप अपने कीमत को इस समय समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो डिवाइन बोल रहे हैं, आप जितने बोल्ड हैं, आप खुद को पहचानिए और उस तरीके से आगे आप अपना कदम उठाइए। ठीक है, आपको यूनिवर्स की तरफ से यही बोला जा रहा है। कोई आपका फायदा उठाता है तो आपको उसका विरोध करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, ये आपको बोला जा रहा है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जिनका आपको इस समय उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है, आपके अंदर पावर्स है, उनका इस्तेमाल आपको करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हम्म और जिसने भी आपको यहाँ पे चोट पहुंचाई है ना, जिसने भी आपको दुख तकलीफें यहाँ पे पहुंचाई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान को रियलाइज होने वाला है कि उसने कुछ गलत किया है आपके साथ। और जो बहुत ज्यादा घमंड से जिसका सर ऊंचा रहता था बहुत ज्यादा,
है ना, जो बिल्कुल भी गलत करने के बाद भी आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करता था कि आप ही गलत कर रहे हैं सब कुछ। तो किसी का सर श्रद्धा से, बहुत प्यार से, किसी के अंदर ना आपके लिए एक ऐसी भावना उमड़ती हुई मुझे दिख रही है। किसी को बहुत ही डीपली रियलाइज होने वाला है कि कोई झुकने वाला है आपके सामने, जो हमेशा से आपसे जला ही, हमेशा जलन रखी जिसने, और जलन में बहुत बड़े बड़े आपको उसने नुकसान भी पहुंचाए हैं। लेकिन आप यहाँ पे, मुझे दिख रहा है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपने कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की, जबकि आप सब कुछ जानते हैं। देखिए आप ना, ये जो भी इंसान आपके साथ जो श्रद्धा से आपके सामने झुकने वाला है, आप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। आप, मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी फील हो रही है। आप लियो हो सकते हैं या फायर साइन हो सकते हैं, कोई भी। तो आप, पहली बात तो मैं आपको देख रही हूँ, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आपको पता भी है कौन क्या कर रहा है आपके पीठ पीछे। लेकिन आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपको पता है कि एक ना एक दिन ये जो कर रहे हैं ना, इनको सच्चाई का पता चलेगा और इन्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है। ये चीज आप जानते हैं, इसीलिए आपने इनकी हरकतों को देखते हुए भी कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है। आपको इस समय डिवाइन बोल रहे हैं, आपने वैसे ही सरेंडर कर रखा है डिवाइन को कि अब डिवाइन देखेंगे जो करना होगा। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको अंदर से ये चीज़ें सोचना है कि आपको क्या रिलीज कर देना है, ऐसे लोगों को माफ़ कर देना है। क्योंकि जब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है तो किसी के मन में कोई ग्रज नहीं रखना है, और आप रख भी नहीं रहे। पर डिवाइन की तरफ से आपको एक, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये संदेश भेजा जा रहा है कि आप अपने इनर पीस में रहें, किसी के लिए कोई ग्रज ना होल्ड करें। जिसने जो किया है बरोबर, यहाँ पे यूनिवर्स सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना है। किसी को अपने अपने जो आपका एक स्वाभिमान है, उसको बहुत संभाल के रखना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश किसने पास्ट में किया है, और बार बार शायद किया है ना। तो आपको पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, छोड़ देना है, जाने देना है। क्योंकि यहाँ पहले से ही आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आप गलत है ही नहीं। जिसने आपके साथ गलत किया उसे बहुत जल्द रियलाइज हो रहा है, और बहुत जल्द वो घुटनों पे आने वाला है। जो भी ये इंसान है, किसी का सर बड़ी ही श्रद्धा से आपके सामने झुकने वाला है, जो हमेशा आपसे जला है, आपको नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसा क्या हो गया, क्या रियलाइजेशन उसको ऐसी हुई है? तो देखिए, सबसे कमाल की बात है जो आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके जिनके लिए अगर आप बुरा सोचेंगे या आप बुरा करेंगे तो उसमें आपका दिल भी दुखेगा। इसीलिए आपने कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा सर पे आपके चढ़ता है ना, तो आपको एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। देख देख लेते हैं कि ये कौन लोग हैं, और ऐसा करने का क्या कारण है, और क्या इन्हें ऐसा पता चला, या क्या इन्हें ऐसा रियलाइज हुआ जो ये आपके सामने बड़ी श्रद्धा से सर झुकाने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कौन लोग हैं, और क्यों आज तक जो जलते रहे हैं, नुकसान पहुंचाते रहे मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव का हमेशा नुकसान करते आए हैं। ऐसा क्या हुआ है जो पूरी तरह से मेरे व्यूअर्स के सामने श्रद्धा से अपना सर झुकाने वाले हैं? कोई चालाकी नहीं है यहाँ पे, मुझे साफ साफ दिख रहा है। किसी को डिवाइन की तरफ से, या किसी को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हो रहा है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने डिवाइन को, ओके, टेम्परेंस, मेरे व्यूअर्स ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए ये कौन लोग हैं। 10 ऑफ wands, ओके। द फूल, ओके। और क्या बताना चाहते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए।
इन लोगों ने ना आपसे बहुत जेलसी रखी है, और जेलसी जेलसी में इन्होंने आपको किस हद तक दुख पहुंचा दिया, किस हद तक इन्होंने आ, मेरे व्यूअर्स के दिल से, हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने कभी गुस्से में आके कुछ अपने जुबान से कुछ निकाल दिया हो, कोई ऐसी बात इनके लिए जो इनकी जिंदगी में अब बड़ा बड़ा फल बन के लटक रहा है, और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। इन्हें रियलाइज हुआ है कि आप कोई डिवाइन पर्सन है, कोई एंजेलिक पावर्स है आपके पास, ये देख सकते हैं एंजल्स की पावर है आपके पास। एंजल से डील करने वाले इंसान है, कोई अर्थ एंजल हो सकते हैं आप। तो जो आपने कभी इन्हें मना किया था, या आपने इन्हें कुछ भी चीजें ऐसी बोली थी, वो ऐसा लग रहा है कि उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में वो चीजें, वो घटनाएं घट रही हैं। इन्हें रियलाइज हो रहा है, और बड़ी श्रद्धा इन्हें आपके प्रति हो रही है। और इन्हें जो इन्होंने आपको बर्डन दिया, 10 ऑफ कप से फैमिली के लोग हैं, फैमिली जिन्हें आप फैमिली मानते हैं, या फैमिली के लोग हैं। अगर आप आपके फैमिली नहीं है ये, तो आप इन्हें फैमिली मेंबर ही मानते हैं। तो आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। लेकिन आपके नेकी का बदला इन्होंने बद नेकी में हमेशा आपको लौटाया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजों को लेट गो किया है, द लवर। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे दो चीजें फील हो रही है, मैं अभी आपको बताती हूँ दैट, ओके। यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं, दो एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही हैं कि यहाँ पे देखिए, एक तो कोई जेलसी, कोई आपके फैमिली निकल के आई है, फैमिली में किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत हमेशा जेलसी की भावना रखी, हमेशा आपका बुरा चाहा, अननेसेसरी का बर्डन दिया। आपने देखिए कभी गुस्से में होके कोई चीजें इन्हें बोली थी, वो अब बड़ा बड़ा फल बन के इनके जीवन में लटक रहे हैं, ये उसे सहन नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है ना इन्हें कि ये आपके तुरंत आकर के पैर पकड़ के माफी मांगे, क्योंकि इनका बहुत कुछ यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, बहुत कुछ टूट रहा है, बहुत कुछ बिखर रहा है, डेथ की एनर्जी, फैमिली बिखर रही है, कुछ तो इनके जीवन में बहुत जबरदस्त यहाँ पे हुआ है। एक एनर्जी मुझे ये फील हो रही है, किसी से आप सच्चा प्यार करते थे, ये दो एनर्जीज आज निकल के आई हैं। कोई आपका लवर है, या कोई आपका पार्टनर, आप इससे मैरिड हो सकते हैं। तो किसी ने आपके साथ बहुत चालाकी चली है, बहुत चालाकी खेली है किसी ने आपके साथ धीरे धीरे करके ये इंसान कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व था या थी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और आपके रिलेशनशिप को धीरे धीरे, आपके साथ के रिलेशनशिप को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग किसी ने धीरे धीरे शुरू की है, जहां आपको नहीं पता था। आप इस रिलेशनशिप में कभी आपने शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि प्यार बहुत गहरा था, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है आप भरोसा करने वाले इंसान हैं, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप खुद ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। आपके साथ चुपके चुपके किसी ने रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी में रहा है, किसी ने अपने लवर को एंटरटेन किया, आपको धोखा दिया पीठ पीछे, और यहाँ पे देखिए आपको, आपके पीठ पीछे आपके लिए साजिशें करी, बहुत सारे यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है कि आपके साथ रहते हुए खुद पे इल्ज़ाम ना लगे, कुछ ऐसा करने की कोशिश की है कि ये आपको ही इल्ज़ाम दे करके अपने रिलेशनशिप में एक पहाड़ खड़ा करें, यानी सेपरेशन कर लें और किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएं। एक एनर्जी मुझे ये फील हो रही है। एक एनर्जी वही है जो मैंने आपको बताया, आपके फैमिली मेंबर्स कोई हैं, तो इन्होंने जो आपको बहुत सारे आपको जेलसी, मैंने देखा जो हमेशा जला आपको देख के, वो अब बड़ी श्रद्धा से आपके सामने सिर झुकाने वाला है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा इनके जिंदगी में घटनाएं घट रही हैं, जो जब जब इन्होंने आपको जेलसी में, आपको खतरे में डालने की कोशिश की,
आपको परेशान किया, तब तब आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, ये एंजल्स को बहुत प्रिय है। ईश्वर ने हमेशा आपके साथ एंजल्स को रखा हुआ है। यहाँ पे एंजल्स आप देख सकते हैं, ये एंजल्स के विंग्स हैं आपके पास। एंजल्स आपके हमेशा आसपास है। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन पावर आपकी, यानी कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। तो आपको सब कुछ, मैंने कहा ना, सब पता है, लेकिन आपने कोई एक्शन इनके लिए नहीं लिया क्योंकि ये फैमिली के लोग हैं। तो अगर इनको कुछ होगा, तो अगर इनके लिए कुछ बुरा होगा तो भी आपको ही यहाँ पे तकलीफ होगी, इसीलिए आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब डिवाइन को सरेंडर करने के बाद ये जब जब आपसे जेलसी कर रहे हैं, आपकी कही हुई बातें, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पास्ट में आपने कुछ इन्हें बोला होगा। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन से वैसे भी बहुत ज्यादा पंगा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसकी क्या स्थिति है, कहाँ किसकी बद्दुआ लग जाए, कहाँ किसकी बातें सच हो जाए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची है, इतना बर्डन इनको है। देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये भार, ये बर्डन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इन्हें ऐसा लगता है इन्हें आके झुक ही जाना चाहिए, बड़े तेजी से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ये जेलसी खत्म करके एक नया रिलेशन आपसे बनाना चाहते हैं, एक प्यार भरा रिलेशन। क्योंकि देखिए बोला गया है ना कि इंसान सुधरता कब है, या तो प्यार से या तो मार से। तो इन्हें मार पड़ रही है बहुत जबरदस्त। इनके जीवन में इतनी उथल पुथल है कि इनकी फैमिली में मुझे लगता है सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है। इनके रिलेशनशिप में एक दूसरे से अलगाव की स्थिति है, एक दूसरे से ब्रेकअप की स्थिति है। और यहाँ पे ये यही सोच रहे हैं कि आपके साथ बुरा करके इनकी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो अभी बहुत तेजी से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जो पुराने इनके रिलेशन से जेलसी इन्होंने रखी थी, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लाइफ में की थी पास्ट में, और कहीं ना कहीं आपको डैमेज करने की कोशिश की थी, वो बर्डन अब इनके सर पे आके गिरा है। ये उसे सहन नहीं कर पा रहे। और जो आपके लिए गड्ढे खाई खोदे थे कि आपको कहीं गिरा दिया जाए, फंसा दिया जाए, ताकि इनकी जेलसी को थोड़ा जलते हुए आग को थोड़ा ठंडा पानी मिल सके, तो अभी इन्हें ये रियलाइज हो रहा है। और ये बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं और बड़ी ही श्रद्धा से अपना सर झुकाना चाहते हैं कि इन्हें एहसास हो रहा है किसी इनोसेंट इंसान को, किसी इनोसेंट पीपल को, किसी स्पिरिचुअल इंसान को इन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचा दी हैं। इनका खुद का घर टूट रहा, खुद की फैमिली टूट रही है, खुद इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, किसी ऐसे भंवर जाल में ये फंस गए हैं। बर्डन के सिवा कुछ इन्हें दिख नहीं रहा है। एंजल्स ये सारी चीजें कर रहे हैं। जो ओवरऑल एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, एंजल्स आपको कभी इनके सामने हारने नहीं देंगे। और हाँ, आपकी जीत, जहां भी आप गलत नहीं है वहां आपकी जीत यहाँ पे होनी ही होनी है। एंजल्स की सोल उठ चुकी है। जिसने भी आपके साथ गलत करने की कोशिश की, जेलसी भेजने की कोशिश की, यहाँ पे एंजल्स बहुत कुछ यहाँ पे और एंजल्स का ही ये देन है कि यहाँ पे जितने भी जेलसी के रिलेशन थे, देखिए पुराने पत्ते इधर इस साइड के पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और नए पत्ते जिसमें फ्रूट्स आ रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने वाले हैं। इसीलिए ये एंजल्स करना ही चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर्स है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है। तो आपके साथ कोई जेलसी रखे ये कभी भी एंजल्स नहीं चाहते। आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में कोई जेलसी ना आए, इसके कारण यहाँ पे एंजल्स की पूरी टीम आपके पीछे काम कर रही है, इनके हृदय को परिवर्तन कर रही है। और इन्हें ऐसे ऐसे मंजर, ऐसी ऐसी चीजें इनके लाइफ में दिखाई जा रही हैं, ताकि इन्हें रियलाइज हो कि आप जैसे इंसान के साथ बुरा करने का नतीजा क्या हो सकता है। ये इन्हें ये चीज का रियलाइज वाकई में हो चुका है, और ये अब बड़ी श्रद्धा से आपके सामने सर झुकाने वाले हैं। देख करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इनके जीवन में बोला है ना, मार, या तो मार से सुधार होता है या तो प्यार से होता है। तो प्यार से तो हुआ नहीं। प्यार से तो सिर्फ जब आपने प्यार दिखाया तो आपको जेलसी ही मिली। अभी मार पड़ रही है। तो मैं हकीकत बोलूं, कोई शुगर कोट नहीं करूंगी, इन्हें मार पड़ रही है, इसलिए ये आपसे सुधार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रही है कि इनके इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं है। ये वाकई में आपसे अब आपके सामने वाकई में झुकना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया ना, जब ये झुकेंगे ना, तब इन्हें उसकी ऐसा लगेगा इन्हें कि
अपने गिल्ट से तब उभर पाएंगे। जो यहाँ पे गिल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है, तो जब ये आपके सामने झुक जाएंगे ना, तब ये अपने गिल्ट से बाहर निकलेंगे। उससे कम में इनका गिल्ट खत्म ही नहीं होगा। तो एंजल्स इन्हें बहुत कुछ एहसास करा रहे हैं, बहुत कुछ इन्हें रियलाइज यहाँ पे कराया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बुरा रिलेशन डेथ होके कोई अच्छी आपके जीवन में यहाँ पे बहुत अच्छा सा कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप किसी चीज की वेटिंग में थे, बहुत लंबे समय से किसी चीज की वेट कर रहे थे। इनकी नेगेटिविटी के कारण इन्होंने कोई ना कोई ऐसे डेथ स्पेल वगैरह आपके ऊपर जरूर किया था, जिसके कारण कुछ काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे। आपका ये वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर किया है। सब कुछ यहाँ पे डिवाइन आपका देख रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वो सब संभाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड आपका खत्म हो रहा है, जो जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। इन्होंने कोई ना कोई यहाँ पे रुकावट डाली थी, तो वो रुकावट भी हट रही है, क्योंकि इनके दिल क्लियर हो रहे हैं। ये जो लोग भी हैं, इन्हें इनका दिल आपके प्रति साफ हो रहा है, इसलिए नेगेटिविटी भी हट रही है। और आपके लाइफ में सब कुछ फ्री फ्लो, एकदम से हर चीजें एकदम फ्लो में आने वाली हैं। जो कुछ भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रुकावटें थी, वो सब फ्लो में आ रही हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अब ये अपने जो इन्होंने गलतियां पास्ट में की है उससे निकल जाना चाहते हैं, जाने की एनर्जी है। यानी उन गलतियों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, उन गलतियों को याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। इनके फैमिली में, इनके बच्चे के साथ देखिए यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। इनकी ये नौबत आ चुकी है कि शायद इन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है। कुछ ऐसा इनके जीवन में जरूर हुआ है। कोई लोन वोन का मैटर हो सकता है, जहां इनका घर जहां से भी इन्होंने पैसे या लोन कुछ भी लिया था, वहां से एक नोटिस वगैरह इन्हें मिलने का मुझे पूरा पूरा चांस दिख रहा है कि इन्हें ये पता चल रहा है कि इन्हें अपने जेलसी को ठीक करना है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सोच में पड़े हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ इनका बिखर रहा है। तो जितनी भी नेगेटिविटी इनके अंदर थी आपके लिए, वो जाती हुई मुझे दिख रही है। मन से ये निकाल रहे हैं आपके लिए, जो इन्होंने गंदगी पाल रखी थी, क्योंकि इन्हें इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। इनका बच्चा इफेक्ट हो रहा है। अगर बड़ा बच्चा है उसके भी काम नहीं बन रहे, छोटा बच्चा है तो भी ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरी फैमिली इनकी इफेक्टेड है बुरी तरीके से। तो बहुत कुछ ये आपके सामने ये सिर बड़ी ही श्रद्धा से झुकाएंगे आपके सामने, जो हमेशा जले हैं। तो ऐसा ही इनके जीवन में घट रहा है कि इन्हें आपके सामने ऐसा इन्हें एंजल्स के द्वारा एहसास कराया जा रहा है कि ये अननेसेसरी का जेलसी, जबकि आपसे कोई इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप अपने रास्ते पे, ये अपने रास्ते पे, पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी एंजेलिक पावर्स, आपकी बहुत ज्यादा एक स्टेबल लाइफ, ये इन्हें बहुत जेलसी इन्हें देती है, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारी चीजें आपके पीठ पीछे की हैं। वो सारी चीजें इन्हें अब एहसास हो रही हैं। तो ये आपके सामने झुकने वाले हैं। लेकिन इसमें आप ये मत सोचिएगा, एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है कि ये कुछ गेम खेल रहे हैं। नहीं, सच्चाई में इन्हें मार पड़ रही है। प्यार से तो ये आपके सामने कभी झुके नहीं, मार से ही सही। तो ये मार से आपके सामने झुकेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है, क्लियर कट एनर्जी है यहाँ पे। चलिए थोड़े से मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या कोई मैसेज है आपके लिए? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। एडिक्शन। तो मैं बता दूं कि किसी को, देखिए यहाँ पे निकल के आया है, किसी चीज की एडिक्शन है। वो एडिक्शन अगर नहीं कम किया आपने, एडिक्शन को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये पैसे का एडिक्शन होता है, हो सकता है किसी कोई इंसान होते हैं ना, उनको पैसे का इतना एडिक्शन होता है कि पैसे के पीछे पागल रहते हैं। और ये एडिक्शन इनके लिए ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कुछ खाने पीने की एडिक्शन हो सकती है,
और अनहेल्दी हैबिट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल इतना ज़्यादा। देखिए मनी में फ्लो कब रहता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मनी को आप अच्छे काम में चाहे थोड़ा थोड़ा ही लगाते रहे, मनी में कभी भी स्टकनेस नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल देती हूँ। जब हम मनी को किसी भी नेक कार्य में नहीं लगाते, सब अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते रहते तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है ना कि वो मनी बैंक से निकल के जाता रहता, पता ही नहीं चलता सैलरी कब आई और कब उड़ गई, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए देखिए किसी चीज में फ्लो लाने के लिए उसको एक्टिवेट रखना चाहिए। जब भी आप सैलरी आपको मिलती है ना, सपोज आप 50,000 आपकी सैलरी है, मैं आपको बस एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज 50,000 आपकी पर मंथ की सैलरी है, सैलरी आई, सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपने बैंक अकाउंट से चाहे आप छोटा सा ही अमाउंट 500 का 1000 का कुछ ना कुछ आप ऐसा कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊंगी कि पैसे नहीं किसी को देना है, किसी को खाने पीने के लिए, किसी गरीब को आप देख ले, उसके पास नीडी पीपल्स कोई है जिसके पास वो चीज़ें नहीं है, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें, तो आप उन्हें वो चीज़ें लेके ज़रूर दें। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, जब जब आपकी सैलरी आती है आप 500 1000 2000 जितने भी आपसे आपकी क्षमता है कि जितने जितने में आपका काम चल सकता है, उसके बाद जो आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, पर सच्चाई होनी चाहिए, दिल से होना चाहिए, दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप करके देखिए, कुछ भी पहला कदम आप किसी और के लिए उठाइए ना, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 महीने 4 महीने बाद आप लिखिएगा कि मैम जो हमारे लाइफ में स्टकनेस थी या पैसे की रुकावट थी या कम आ रहे थे, तो कैसे फ्लो बढ़ता है आप देखिएगा, ठीक है। इसीलिए किसी किसी को ना पैसे का एडिक्शन होता है, पैसा आया इतने कंजूसी करेंगे ना कि अपने पूरे बैंक अकाउंट में भर के रखेंगे, सामने कोई तड़पता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक एडिक्शन है ना। तो आप जो कर सकते हैं वो करना चाहिए हमेशा, तो आपका फ्लो बना रहेगा, उसमें कोई भी स्टकनेस नहीं रहेगी। अक्सर ऐसा होता है, तो एडिक्शन किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। कोई यहाँ पे अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं। अगर आप फाइनेंसेस को रोकते हैं, कहीं उसको फ्लो में नहीं रहने देते, तो यहाँ पे स्ट्रगल जरूर फाइनेंसेस में आएगी। तो या किसी चीज की अति करते हैं खाने पीने में, तो भी हेल्थ में इशू आएगी। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए, ये सबके ही लिए, मेरे लिए भी, हर एक इंसान के लिए ये निकल के आया है कि अपनी चीजों को फ्लो में रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवेट रखने के लिए वहां पे हलचल होनी चाहिए, एकदम ठप नहीं रहना चाहिए। अपने लिए तो पूरी दुनिया करती है, पर दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, तो जितना आपसे हो सकता है उतना। हम सब के लिए मैसेज है। तो चलिए अब यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स देखते हैं क्या है। 6 नंबर, 13 नंबर, अगेन 6 नंबर, ओके। और यहाँ पे है 16 नंबर भी है, 10 नंबर है, 10 नंबर अगेन। अच्छा, तो किसी की आ, हम्म 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो कुछ खत्म होके आपके लाइफ में नया कुछ शुरू हो रहा है। और 10th को किसी भी मंथ की आपकी बर्थडे हो सकती है, या फिर 1 को, एक 1 तारीख को। और यहाँ पे 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 1 आपका लकी नंबर हो सकता है, या 10 भी आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे एज किसी की है 35, किसी की एज है 41, किसी की एज है 55, किसी की एज है 49, किसी की एज है 50, किसी की एज है यहाँ पे 44, किसी की एज है 39, किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आ रही है। तो चलिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले POLBAKSRV।
तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।